भोपाल के भेल कारखाने में सुबह कचरे में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग भेल के 9 नंबर मटेरियल गेट के भीतर स्क्रैप में लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड भेल के सीआईएसएफ फायर अमले ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ जल गए। धुआं 15 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि भेल कारखाने के भीतर ऑयल की टंकियां रखी हुई थी, जिसमें ब्लास्ट के बाद आग और तेजी से फैल सकती थी। हालांकि भेल प्रबंधन और कलेक्टर की ओर से ब्लास्ट की पुष्टि नहीं की गई है। इस घटना के बाद मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वे सभी मौके पर बुला ली है और सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आग को 1 एकड़ क्षेत्र में फैलने से पहले बुझाने की कोशिश जारी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी बताया है कि आग बुझाने का काम जारी है और ब्लास्ट की कोई जानकारी नहीं है। मटेरियल का आना और जाना रहता है। उस गेट के अंदर आग लगी है। वैसे वो पूरा एरिया वृक्ष लगे हुए हैं, जंगल जैसा एरिया है। उसमें फैक्ट्री का कोई पार्ट नहीं है, ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है। मैंने भी स्वयं आकर देखा। जिला प्रशासन भी, हमारे कलेक्टर महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं वो बुलवा ली हैं। तेज़ गति से आग बुझाने का काम चल रहा है। ये बात सही है कि ये थोड़ा सा बेतरतीब सा जंगल है। मैंने कलेक्टर भोपाल से भी ये कहा है कि इसको लेकर आगे बीएचईएल से बात करके, इस तरह से बेतरतीब यदि जंगल है तो इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतज़ाम जरूर रहने चाहिए। जो 4 फायर ब्रिगेड हैं वो अभी भेल की लगी हुई हैं। इसके अलावा दूसरे तरफ नगर निगम ने 4 फायर ब्रिगेड लगाई हुई हैं। 4 और टैंकर भी आ गए हैं और भी गाड़ियां लगातार आती जा रही हैं, टैंकर भी आ रहे हैं। जो हाइड्रेंट हैं वो चालू हो गए हैं और अभी मंडीदीप से भी फायर ब्रिगेड आ रही हैं। तो 1 से 2 घंटे के भीतर फायर पे काबू कर लिया जाएगा। कोई जनहानि तो नहीं? नहीं, कोई जनहानि नहीं। आग का कारण क्या बताया? वो ऐसा लग रहा है कि वो जो जंगल का एरिया था वहाँ पे कुछ स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ था और उसमें आग लगी। जो प्राथमिक था, बेतरतीब पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ पर आगे नहीं है। कोई BSF से इंतजाम बात की करेंगे नहीं? क्या इस संबंध में? नहीं, अब वो बात करेंगे। अभी पहले तो प्राथमिकता बुझाने पे, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ था उसमें आग सुलगी और उसके बाद उसने जंगल आगे को के लिए पकड़ा। क्या है? ऑयल टैंक भोपाल में में लगी थी हिदायत आग, है। ऐसी भी बात आ रही है Sorry? जिससे ब्लास्ट जैसी आवाज भी आई नहीं, थी। ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो वो मटेरियल है वो, और पेड़ में आग लगती तो थोड़ी सी आवाज़ आती है। हाँ। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 एकड़ में ही आग लग के काबू हो जाए। जी। तो हम फायर लाइन भी क्रिएट कर रहे हैं पैरेलल जेसीबी से। तो अभी 1 से 2 घंटे में कवर हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े भेल कारखाने में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयावह है कि लगातार बढ़ती चली गई। मौके पर खुद मंत्री विश्वास सारंग, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित आला अधिकारी पहुंच गए। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर किए गए। भोपाल ज़िले के आसपास की फायर ब्रिगेड को भी यहां पर बुलाया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं गेट नंबर 3 पर, जहां आप देख सकते हैं हालांकि अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई है। बाहर से ही मीडिया जो है पूरी आग को यहाँ से कवरेज यहाँ पर कर रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये धुआं ही धुआं उठ रहा है। धुआं यानी आग इतनी तेज़ है कि इसका धुआं जो है 15 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ती चली गई और आग लगने का कारण अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बीएचईएल की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि बेतरतीब जो स्क्रैप यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा गया था और पूरा एरिया जो है वो जंगल नुमा यहाँ पर है। पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं जो सूख गए हैं, उनमें ये आग लगी है और आग इतनी तेज़ी से भयावह रूप लेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। हालांकि बीएचईएल सहित नगर निगम और पुलिस की फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने का प्रयास करती रहीं। वहीं मंडीदीप उबैदुल्लागंज से भी फायर ब्रिगेडों को यहाँ बुलाया गया। कलेक्टर भोपाल ने साफ तौर पर कहा है कि आग लगने की घटना की यहाँ पर जाँच होगी। वहीं जो बेतरतीब स्क्रैप पड़ा हुआ है उसको लेकर अभी बीएचईएल से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता आग
कैसे लगी इसको देखना होगा, क्योंकि आग लगने का कारण क्या हो सकता है, आग किस तरह से लगी, ये पूरे कई सवाल है जो अभी भी एक जवाब का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि इन सवालों का जवाब ढूंढना भी अब ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आग फैक्ट्री से बाहर आती तो निश्चित रूप से घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद BHEL के जो प्रबंधक है उसको अब क्या रिएक्शन उसका होता है ये देखना होगा। आबिद मुमताज़, ACN भारत, भोपाल।